इनएक्सप्रेसिवनेस इन मैन, वेयर इट कम्स फ्रॉम, व्हाट आर द रूट कॉजेज, कहाँ से स्टार्ट होती है, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. ओके सो एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 7 8 9 10 11 12 साल का, फ्रॉम 8 to 12 years ओल्ड, उसको जो माँ है उसके पास एक बहुत एक कंफर्ट लेवल होता है हर बच्चे के लिए, उसको अपनी माँ को हक करके सोना, एंड यू नो लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है कि वो आ सकते हैं, अपनी माँ से चिमट सकते हैं, हक कर सकते हैं, यू नो कडल कर सकते हैं. बट एज अ बॉय स्टार्ट ग्रोइंग अप, तो अम्मा उसको अपने आप से थोड़ा सा डिस्टेंस कर देती है, ठीक है, फॉर दी कल्चरल वैल्यूज़, एंड ताकि उसको एक चीज़ों का सेंस आ जाए, और वो फिर बड़ा हो रहा होता है तो थिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट. सो दिस डिटैचमेंट एक एक इम्पैक्ट डालती है उस बच्चे के ऊपर. उसको एक डिटैचमेंट वाली चीज़ें फील होती हैं, तो वो इतनी आसानी से अपनी चीज़ें जैसे पहले माँ के साथ शेयर कर लेता था, अब वो थोड़ा सा शैल अप होना शुरू हो जाता है वो उस तरीके से, क्योंकि ही हैज़ नेवर बीन सो क्लोज टू हिज फादर. जो क्लोजनेस उसकी अपनी मदर के साथ थी, वो उस बच्चे की फादर के साथ डेवलप नहीं होती, जो एक माँ के साथ एक फीलिंग होती है. क्योंकि अगेन आदमी एक थोड़ा सा एक स्ट्रिक और एक स्ट्रॉन्ग फिगर होती है फैमिली में, और एक माँ जो होती है वो बहुत एक लविंग एक्सप्रेसिव करने वाली. बाप चाहे जितनी भी मोहब्बत कर ले, वो दिखाता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि ज़्यादा प्यार जो है वो अम्मा करती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे इनिशियल स्टेज में अम्मा से बहुत ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फादर. तो जब मदर अपने आप से उसको डिस्टेंस कर देती है, उसके बाद फिर उसकी थोड़ी सी इमोशनल चेंजेस इस तरह से होते हैं कि उसको लगता है कि अच्छा अब मैं जो हूँ वो इस तरीके से मदर के क्लोज़ रहा नहीं हूँ, तो वो अपनी चीज़ें बंद करना शुरू कर देता है. बहन भाइयों में भी इतनी कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग हर जगह नहीं होती, तो मदर फादर और बहन भाइयों से वो बेचारा कट जाता है. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो अप कर रहा होता है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के रूटीन में इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं कि तुम रो नहीं सकते, लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो, या इतने नाजुक हो ना, लड़कियों की तरह नाजुक हो. तो मतलब उसको ये चीज़ अनकॉन्शियसली बावर करा दी जाती है कि तुम वीक नहीं हो सकते, तुम नाजुक नहीं हो सकते, यू हैव टू बी टफ. और आप एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते आप, क्योंकि अगर आपको रोना आ रहा है और आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते. वो ये सारी चीज़ें बहुत अपने जहन में बिठा लेता है, बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं. बट स्टिल ही कम अप शुगर कोटेड, और अपने आप को ना बिल्कुल वैसे ही बना के एक होल में सामने लाता है सोसाइटी के जैसा उसको लगता है कि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है. दीज थिंग्स लेड हिम टू बी सच गाय, जिसने अपने आप को एक होल के अंदर, एक कवरिंग के अंदर यू नो पैक किया हुआ है. और वो जो उसका इनर सेल्फ होता है ना, वो उसके कोई बच जाते हैं बेचारे के कोई दोस्त, जो कोई बचपन के, या कोई ऐसा उसको कोई दोस्त मिल जाए जिसके साथ वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाए, या फिर कोई उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ वो चीज़ें बता सके. तो वो उसकी ज़िंदगी में कोई 2 3 लोग ही होते हैं जिसके साथ वो एक्सप्रेसिव होता है, या तो फिर वो किसी के साथ भी नहीं होता. वो चीज़ उसने अपने अंदर का एक इनर सेल्फ जो 7 पर्दों में कर लिया होता है, वो फिर वो किसी को नहीं दिखाता. उसको लगता है कि वो जो एक अंदर की आवाज़ आ रही है, जो अंदर एक दुख दर्द तकलीफ़ और एक जो इनर एक इमोशनल डिस्ट्रक्टिवनेस चल रही है, वो मुझे किसी को नहीं बतानी. अगर मैंने बता दी तो एक बड़ा मसला हो जाएगा. वेयर एज लड़कियों को इस तरह से ये वाली ना फेस का सामना नहीं करना पड़ता कि उनको अपनी मदर से दूरी इख्तियार करनी पड़ जाए, या फिर वो एक्सप्रेस करती हैं तो उनको नहीं कहा जाता क्या है लड़कियों की तरह रो रही हो, बीइंग अ गर्ल शी कैन डू दैट. तो ये चीज़ें आहिस्ता 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 दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो एक आदमी को इतना इनएक्सप्रेसिव बना देती हैं. सो आई वुड से टू ऑल दी मदर्स आउट देयर कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, या कोई दुख एक्सप्रेस कर रहा है, या अपना कोई किसी तकलीफ़ का इजहार कर रहा है, तो प्लीज़ उसको इस तरह के टॉन्ट करने के बजाय चुप कराने के लिए कि बेटा लड़की हो क्या जो तुम रो रहे हो, नहीं, प्लीज़ गो टू हिज फेस लेवल, उसको हक करें, उसको टाइम दें, और उसको समझने की कोशिश करें. एंड टेल योर सन और योर ब्रदर कि इट्स ओके टू फील लो सम डेज, इट्स ओके टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आप रो सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं. ये कोई बहुत चीज़ ही नहीं लगेगा अगर आप किसी को बता दें. अगर आप अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है उसका इजहार खुल के करें. अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो अंदर ही अंदर घुटने के बजाय यू कैन एक्सप्रेस दिस थिंग आउट लाउड. एंड